नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं का गणित का मॉडल पेपर 2 को हल करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इन सभी मॉडल पेपरों को अच्छे से तैयार कर लेते हो बच्चों, तो आपके मैथ के अंदर 100 में से आपके 100 नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए आप आज से ही रेगुलर जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको रेगुलर मॉडल पेपर का वीडियो मिलने वाला है। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको न्यू वीडियो डालूंगा मैं आपके पास, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो आपका जो पेपर का समय होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर में मिलेगी। 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिएगा, पहला जो आपका प्रश्न है वो रहेगा बहुविकल्पीय। 1 से लेकर हम कह सकते हैं कि 18 तक 18 क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला है। 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपको 225 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इनको घातों के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको 225 से क्या है फैक्टर करने होंगे। तो देखिए यहां पर आप इसके फैक्टर ऐसे करोगे। 225 है आपका, तो सबसे पहले देखिए यहां पर भाग किसका जाएगा। 2 का भाग जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे इकाई का अंक जो है वो सम संख्या नहीं है। 3 का दे सकते हैं। 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। अब इसमें जाएगा 5 का, 5 25 और ये 5 एकम 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 225 के हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो देखिए ये आधार आपके समान, तो घाते क्या है आपकी जुड़ जाएगी। यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां से 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब चला जाएगा। अब देखिए क्यों चला जाएगा। देखिए आप क्या होगा सर, पहले तो 3 की पावर 2 है, यहाँ तो 5 की पावर 2 है। ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे 2 गुणा आप 3 करो 6 आएगा, चाहे 3 गुणा आप 2 करो तब भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुपद आपको px दिया हुआ है 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की आपको घात बतानी है। कितनी घात का क्या है बहुपद होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। px बराबर है 3 माइनस एक्स और x माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 को, 3x माइनस का 4 या 12 माइनस x से आपका x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुणा होगा माइनस 4 से, माइनस माइनस प्लस और 4x हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां से आपका माइनस एक्स स्क्वायर, 3 और 4 मिलके आपके हो जाएंगे 7x और यहां से माइनस का 12। तो आप देख सकते हैं जो आपका px जो आपका बहुपद है ये यहाँ पर अधिकतम चर की घात कितनी है 2 है। तो 2 घात का क्या होने वाला है बहुपद होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, 101% बच्चों बनेगा। अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण y माइनस 3/7 माइनस x बटा 2 बराबर 1 में यदि y का मान कितना है 10 हो तो x किसके बराबर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर y का मान 10 रखिए, तो 10 माइनस का 3/7 माइनस x बटा में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 में से आपका 3 जाएगा 7 बचेगा, 7 में आपका 7 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा। 1 माइनस एक्स बटा 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिएगा x बटा 2 को आप इधर लेके जाइए और 1 को आप इधर लेकर आओ, तो यहां पर आपको 1 माइनस 1 बराबर में क्या मिलेगा x बटा में 2। 1 में से आपका 1 जाएगा तो 0 बराबर x बटा में 2। x का वैल्यू निकालोगे आप तो यहां से आपका आ जाएगा 0 निकल कर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति में QA और PB AB पर क्या है लंबवत है। तो देखिए QA और जो PB है वो आपकी AB पे क्या है ये लंब है।
यदि AO 10 सेमी है तो AO ये आपका भाई 10 सेमी दिया हुआ है, और BO कितना है 6 सेमी है, तो BO ये आपका भाई कितना है 6 सेमी है, और PB आपका कितना है 9 सेमी है, तो P और B ये आपका 9 सेमी है। तो आपसे पूछा जा रहा है AQ, तो ये आपको भाई निकालनी है, कितनी हो जाएगी आपकी भुजा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर आपके दो त्रिभुज बन जाते हैं, कौन कौन से, AOQ, एक तो आपका ये त्रिभुज रहा, ठीक है, एक आपका BOP, एक त्रिभुज आपका ये रहा सेकंड वाला। हम इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले करेंगे समरूप सिद्ध, ठीक है। देखिए समरूप कैसे करेंगे, जो आपका त्रिभुज हम बात करें OAQ की, और हम किसकी बात कर रहे हैं, तथा त्रिभुज हमारा OBP की। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर जो कोण A है इस त्रिभुज का OAQ का, वो बराबर है त्रिभुज OBP के कोण B के, कितना है भाई 90 डिग्री है, राइट। और देखिएगा जो इसका कोण है इस त्रिभुज का AOQ, ये वाला जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज के POB कोण की क्या होने वाला है, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपस में क्या है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम कह सकते हैं कोण AOQ जो है वो बराबर है POB के। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होने का, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो कोण आपने आपस में बराबर कर दिए, तो यहां पर कोण एंगल समरूपता से क्या है, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। और जब प्यारे बच्चों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा OA है इस त्रिभुज का, वो इस वाले त्रिभुज के OB के अनुपात में होगा, और जो आपका यहां पर जो AQ है इसके अनुपात में क्या हो जाएगा, आपका PB हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो OQ है वो OP के बटे में हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें तो AQ से मतलब है, इसीलिए हम इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये हमें पता है, इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिएगा OA का मान कितना है 10 सेमी, OB कितना है 6, AQ निकालना है, PB कितना है 9 है, ठीक है। अब देखिएगा 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये आपका 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AQ आ जाएगा 3 पंजे 15 सेंटीमीटर निकल कर। तो यहां से आपका जो ऑप्शन नंबर है बे वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिंदु आपको A दिया हुआ है और आपको B दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। x1 है हमारा ये वाला, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमारा क्या है y2 है। तो x1 कितना है हमारा x प्लस का 4 प्लस x2 कितना है हमारा 6 माइनस का x बटा में 2। x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 6 आपके हो जाएंगे भाई 10, और 2 का भाग लगेगा, तो यहां से आपको आंसर मिलने वाला है आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां से हम y का मान निकालेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, y बराबर y1 प्लस में y2 बटा में 2। तो y1 का मान हमारा यहां पर क्या रखा जाएगा, y प्लस का 5 प्लस और 3 माइनस का y बटा में 2। y से हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 3 हमारे हो जाएंगे 8, 2 का भाग लगेगा 4 आ जाएगा। तो यह मध्य बिंदु निर्देशांक आ जाएंगे 5,4 निकल कर। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर ब है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। यदि साइन ए का मान आपको 1/2 हो तो 2 साइन ए कॉस ए का मान है, मान आपको बताना है। देखिए साइन ए का मान तो पता है 1/2 है, सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, कॉस ए का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्वसमीका से हम निकाल सकते हैं, या फिर हम त्रिभुज बनाकर भी भाई पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्वसमीका से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए स्वसमीका हमने सबने पढ़ी है अच्छे से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा साइन ए का मान 1/2 स्क्वायर कर दीजिए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 को इधर पहुंचाते हैं तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ से 4,
4 में से 1 गए तो 3 आ जाएगा। cos a का मान निकालेंगे, रूट लगाएंगे, रूट 3 रहेगा तो 4 का जो वर्गमूल है 2 निकल के बाहर आ जाएगा। तो cos a का मान आ जाएगा √3/2। अब देखिएगा 2 sin a का मान कितना है 1/2। cos a का मान हमने निकाला है कितना √3/2। 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो आप इसको काट दीजिए 2 को, या आप इसको काट दीजिए, वो किसी को काट सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण का मतलब है उन्नयन कोण की बात कर रहा है। देखिएगा एक आपका क्या है 10 मीटर ऊंचा क्या है वृक्ष है, इसकी जो छाया है यहां पड़ रही है, इसकी लंबाई कितनी है 10√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी ये वाला जो कोण है हमारा क्या है उन्नयन कोण, इसको हम थीटा मान लेते हैं। देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, और 90 के सामने वाली ये होती है कर्ण, ये हमारी हो जाएगी लंब और ये हमारी हो जाएगी आधार। हमें लंब पता है, आधार पता है, कोण निकालना हम tan लगा देंगे। tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है 10√3। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा। अब 1/√3 किसका वैल्यू है tan में, ये आपको सोचना है। तो ये वैल्यू है भाई आपका tan 30 डिग्री का। ठीक है, tan से आपका tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा जो आपका है वो निकल कर आ जाएगा भाई 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, आपका जो दे ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त पर जो है आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे होता प्यारे बच्चों कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका जवाब आता 2। राइट, तो यहां पर सिर्फ यह पूछा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं भाई खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है। आपसे वे वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। परिमाप होता है चारों ओर की माप। यदि हम चारों ओर की माप की बात करें वृत्त के अंदर तो ये आता है 2πr। ये तो पूरे के लिए है, लेकिन वो सिर्फ एक चतुर्थांश की बात कर रहा है। चतुर्थांश का मतलब है 4 भागों में हमने परिमाप को बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है तो 2πr में हम किसका भाग लगा देंगे 4 का भाग लगा देंगे। 2 से आपका ये 4 2 बार कट जाएगा तो πr/2। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप देखो यहां पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, हमसे यहां पर एक माइनर मिस्टेक हुई है। सुनिएगा कैसे हुई है। देखिए ये आपका होता है सर्किल, राइट, ये आपने इसको 4 चतुर्थांश के अंदर बांट दिया। अब हमने इस वाले चतुर्थांश का परिमाप निकालना है। पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो तो होता है 2πr, लेकिन हम इस वाले वृत्त के परिमाप की बात कर रहे हैं। छोटा वाला जो भाग है चतुर्थांश वाले वृत्त का, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको यदि मैं निकाल लूं बाहर तो कुछ आपको इस टाइप से वही नजर आएगा। राइट, अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से यहां तक जो है केंद्र से ये तो वृत्त की क्या है त्रिज्या है r, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है r, और ये जो हमने निकाला है ये निकल कर आया है हमारा πr/2। समझे मेरी बात को। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये πr/2 निकल कर आया है, लेकिन हमें इसका परिमाप निकालना है, चारों ओर की माप निकालनी है। तो हमें r और प्लस r और करना पड़ेगा। तो πr/2 r और r जुड़ेंगे तो 2r हो जाएंगे। यहां से एलसीएम हमारा 2 आएगा, πr प्लस में क्या हो जाएगा 4r/2। ये हमारा बच्चों आंसर होने वाला है। तो हमारे यहाँ पर दे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बच्चों से भाई 101% गलती होगी, क्योंकि वो त्रिज्याओं को ऐड नहीं करेंगे। वो 2πr में डायरेक्ट किसका भाग लगा देंगे 4 का भाग लगा देंगे। राइट, देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेमी है, तो वृत्त की आपको वही परिधि बतानी, परिधि कितनी हो जाएगी। तो परिधि का फॉर्मूला है 2πr। तो 2π होता है 22/7, r है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। अब देखिए 7 से आपका 35 कट जाएगा 5 बार, और 5 दूनी होते हैं 10,
ये आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आने वाला है भाई? 22 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। सॉरी परिधि आ जाएगी 22, बे ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 486 वर्ग सेमी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 भुजा का स्क्वायर। कितना है? 486। घन की भुजा यानी कि ए बताना है, तो 6 से आप इसको भाई कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि भाग में जाने वाला है। ठीक है, देखिएगा 6 छंगे 36, 6 8 48। ठीक है, 6 8 48 और 6 कम 6 81। ए का मान निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। 81 जो वर्गमूल होता है भाई 9, 9 नाम 81, तो 9 सेमी क्या है? घन की भुजा निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो जो अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम ये बन जाएंगे। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5 आपकी क्या है? अभाज्य। तो अनुकूल परिणाम तो है 3 और कुल कितने हैं? 6। कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1080 है, उनका महत्तम समावर्तक का मतलब है एचसीएफ दिया हुआ है, कितना है? 30। तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है, एलसीएम आपको भाई निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि x गुणा में y, दो संख्याओं में जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम गुणा में क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं में मल्टीप्लाई कितना है? 1080। एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 30। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 1080 अपॉन में 30। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 9 तो 6 18, 36 आपका भाई क्या होने वाला है? एलसीएम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 6 प्लस में 8 के शून्य क्या होंगे? शून्य का आपको निकालना है। तो किससे निकलेंगे भाई? गुणनखंड करके निकलेंगे। तो x² माइनस, अब देखिए -6x का आप क्या फैक्टर कर पाओगे? तो इसको आप तोड़ सकते हो -4x और -2x में, क्योंकि आप -4 -2 को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8x² निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बराबर प्लस का 8 = 0। अब देखिए दो दो के हम जोड़े बना लेंगे। यहां से क्या कॉमन आएगा? x माइनस का 4, यहां से -2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहां से x - 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ x - 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर में 4 और x बराबर में 2, 4,2 4,2 कह दीजिए या फिर 2,4 कह दीजिए, दोनों ही प्लस के हैं, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट करने वाले युग्म से मतलब है कि आप x और y के मान यहाँ पर क्या रखो कि बराबर में क्या आ जाए? 11 आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पर 1,4 रखकर देखिए, x का मान आप 1 रखोगे, 3 एकम 3 प्लस y का मान यहाँ पर 4 रखोगे, 4 दूनी 8, तो 3 और 8 अब कितने होते हैं? 11, 11 बराबर 11। तो ये 1,4 जो है ये समीकरण क्या है? संतुष्ट करता है। इसके अलावा आप चाहे यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन रख लो, वो समीकरण को भाई संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका जो युग्म है वो 1,4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या जो हमारे 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चनों में से है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिभुज ABC और DEF आपस में क्या है? समरूप है। तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है आपका ABC, एक त्रिभुज है आपका क्या? DE और आपका F है। ठीक है, देखिए जो कोण A है वो कितना है? 40 डिग्री। ये वाला जो कोण कितना है भाई? 40 डिग्री है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जो कोण E है वो हमारा 80 डिग्री है। तो कोण हमसे C पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, लेकिन त्रिभुज ABC और DEF क्या है? आपस में भाई समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो जो AB है उसके बटे में कौन सी भुजा जाएगी? DE जाएगी इक्वल टू, ठीक है, जो BC है इसके अपोन में क्या जाएगी? EF जाएगी, और जो AC है इसके अपोन में क्या जाएगी? DF जाएगी।
अब आप ध्यान दीजिएगा, जो कोण आपका 40 डिग्री बना है वो ए बी और AC से बना है। तो जो AB के अनुपात में है DE और AC के अनुपात में है DF। तो इसका मतलब इन भुजाओं को भी जो कोण बनने वाले हैं वो भी क्या बनेंगे भाई, बराबर बनेंगे। ये कोण 40 का बना है तो ये कोण भी 40 का हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा आगे, D और यहाँ AB बटा में क्या है, DE है। BC बटा में क्या है, EF है। तो ये जो कोण बना है इन दोनों भुजाओं के बीच में, तो यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा AB और ABC के बीच में 80 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण 40 डिग्री का है, एक कोण 80 डिग्री का है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और हमने अच्छे से पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसको 180 में से यदि हम घटा देते हैं तो बाकी कितना बचेगा भाई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि हमारा जो बे ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना शानदार प्रश्न था प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताना आपको भाई समझ में आया है या फिर नहीं आया है। चलिए, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। एक पहाड़ी का क्या है, ढलान है। ये पहाड़ी मान लो, ये इसका क्या है, ढलान है। क्षैतिज से कितना कोण बनाता है भाई, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, शिखर तक पहुंचने में यहां से आप चलोगे और इस पहाड़ी के शिखर पे क्या है भाई, आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे टॉप है इसका, तो कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर। यानी कर्ण दिया हुआ है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, H निकालना है। कर्ण पता है, H निकालना है, यानी कि आपको भाई लंब निकालना है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, साइन थीटा। साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री। लंब कितना है, H। कर्ण कितना है, 500। साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2। H बटा में 500। 2 से आपका 500 कट जाएगा कितनी बार भाई, 250 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H बराबर आ जाएगा 250 गुणा में √3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ये कोई आपका क्या है कि प्रकाश स्तंभ है 50 मीटर ऊंचा, शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण। यहाँ पर भाई नाव है, ठीक है। यहां से बंदा देख रहा है इसको, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना देंगे, क्षैतिज। तो ये क्या है इसका भाई, अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बतानी है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, इसको मान लेते हैं हम x। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपकी बन गई है भाई जेड आकृति। और जहां पर प्यारे बच्चों जेड आकृति बन जाती है वहां तो एकांतर कोण हो जाते हैं। ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होने वाला है, राइट। अब देखिए, कोण के सामने वाले भुजा होती है लंब। लंब पता है, आधार आपको निकालना है, 10 लगा देंगे। tan थीटा कितना है, 60। लंब कितना है, 50। आधार कितना माना है हमने, x। tan 60 का मान होता है √3। 50 बटा में x। x निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 50 बटा में √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बे है वो आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो समाप्त हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। प्रश्न है आपका सेकंड, यहाँ पर आपको भाई रिक्त स्थानों क्या है, पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान वाले आपको क्वेश्चन आएंगे भाई टोटल 6। तो पहला क्वेश्चन है, यदि आपको परीक्षण दिए हुए हैं x1, x2, x3 ... xn की बारंबारता क्रम से f1, f2, f3, fn हो, तब समांतर माध्य x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fi xi बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा fi। या फिर आप इसको fi ना कहकर या फिर आप इसको fv बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां पर आ जाएगा सिग्मा f या i कह दीजिए, सिग्मा fi, ठीक है। चलिए, बिंदु 3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई खाली स्थान है। रेखाखंड की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि आपसे भाई दूरी पूछ रहा है। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर d बराबर होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। d बराबर √x2, ये आपका x1 है, ये आपका y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो x2 है हमारा 4 माइनस x1 आपका कितना है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 का मान आप यहाँ पर -2 रखोगे तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 2 का स्क्वायर। 4 में से आपका 3 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर
49, 49 और एक आपको हो जाएंगे 50। इसको आप लिख पाओगे 50 को 25 गुणा में 2, 25 का 5 √2 आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3, √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी घन का क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है और जो आयतन समान है, मतलब आयतन है जो आपका a क्यूब होता है घन का, बराबर है आपस में। घन की भुजा की इकाई क्या होगी? देखिए a स्क्वायर से आपका यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 पावर a बच जाएगा, तो भुजा हो जाएगी आपकी 6 इकाई। अगला है 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? समांतर माध्य आपका प्यारा बच्चों 9 है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है x बार का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करो, 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में x बटा में संख्या, कितनी संख्या है? 4। समांतर माध्य आपको दिया हुआ है 9, 9 के बराबर कर देंगे। 5 और 7 आपके हो जाएंगे 12, 12 और आपके जो 9 है वो आपके हो जाएंगे 21। तो यहाँ से 21 प्लस में x बटा में 4 बराबर में 9, 9 चौके हो जाएंगे आपके भाई 36, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 36 में आपका घटेगा 21, तो यहाँ से आपका आ जाएगा भाई 15 आंसर। 15 आपका भाई x का मान निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद क्या होगा? 7वां पद निकालना है a7, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में 6d। तो a है आपका प्रथम पद, कितना है यहाँ पर a भाई 10 है। सारवंतर कैसे निकालते हैं d2? हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद क्या है यहाँ पर हमारा 8, पहला पद कितना है हमारा 10, घटाएंगे कितना मिलेगा? -2। देखिएगा a का मान कितना है 10 प्लस 6 गुणा में d का मान कितना है -2, 10 प्लस 6 दूनी माइनस का 12, तो यहाँ से -2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके भाई समाप्त होते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब हम बात करेंगे अति लघुत्वात्मक प्रश्नों की, जो भाई आपका 1 नंबर का होने वाला है। देखिएगा, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई कितनी है भाई 10 सेमी। चाप की लंबाई आपको दी हुई है 10 सेमी और त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 6 सेमी दे रखी है। देखिएगा इस प्रश्न को भाई कैसे करना है। चाप की लंबाई l दिया हुआ है, कितना है 10 सेमी, त्रिज्या दी हुई है 6 सेमी। चाप की लंबाई जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुणा में 2 पाई r, ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिएगा आगे, और आपको भाई क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुणा में पाई r स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा सा ना भाई दिमाग का यूज करना पड़ेगा। लंबाई तो दे रखी है 10 सेमी, यहाँ पर आपको लंबाई वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 थीटा बटे में 2 गुणा में 360 गुणा में पाई r। आगे देखिएगा a बराबर थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई r स्क्वायर को तोड़ के मैं r गुणा r लिख रहा हूँ, यहाँ r और ये बटा वाला 2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो बन गया ये तो आपका l बन गया चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला। तो कितनी है चाप की लंबाई? यहाँ से भाई 10 है, तो a बराबर यहाँ से 10 गुणा में r कितनी है आपकी 6 बटा में 2, 2 से आपका 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 10 आपका 3 से गुणा होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन लॉजिक तगड़ा वाला था इसके अंदर। समझ में आया होगा? कमेंट करना समझ में नहीं आया है तो इस टाइप के क्वेश्चनों की मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है, यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? होने की दे रखी, नहीं होने की पूछ रहा है। हमने अच्छे से पढ़ा है, होने प्लस में नहीं होने की जो प्रायिकता जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। होने की प्रायिकता है 0.05 प्लस नहीं होने की हमें निकालनी है इक्वल टू 1। तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। अब 1.00 लिख देंगे इसको और इसमें से 0.05 हम माइनस कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ से एक हासिल आती है 10 होगा,
फिर इसने इसको हासिल दी, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ से 9.0, तो 0.95 भाई आपकी प्रायिकता का मान निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 48 पाई वर्ग सेमी है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात की, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में 48 पाई हो जाएगा। यहाँ से पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 2 का भाग लगेगा, ये 24 हो जाएगा। आर निकालना है तो रूट के अंदर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 इकाई त्रिज्या की भाई लंबाई निकल कर आ जाएगी। लंबाई पूछिए, त्रिज्या की लंबाई निकल कर आ जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक बेलन एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई क्या है भाई समान है। ठीक है, एक बेलन है और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई, यहां पर आधार ना होकर प्यारे बच्चों यहां पर आधार कह दीजिए या फिर आप त्रिज्या कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आधार समान होगा तो त्रिज्या भी समान हो जाएगी। ठीक है, आर और एच क्या है भाई समान है, इक्वल है। तो आयतनों का आपको अनुपात बताना है। देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो आपका शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखिएगा आर भी समान है, एच भी समान है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 आपका टॉप पे जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, तो यहां से अनुपात हो जाएगा 3:1 निकल कर। कितना आसान सा प्रश्न था भाई, है ना। चलिए अगला है, आपको बंटन दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5 का आपको भाई माध्य ज्ञात करना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 6 प्लस में 11 प्लस में 21 प्लस में 23 प्लस में 14 प्लस में 5 बटा में कितने आंकड़े हैं, 6 आंकड़े हैं। 6 और 11 आपके 17 हो जाएंगे। ठीक है, 17 में आपका भाई 21 जुड़ेगा तो 1 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। 28 38, ठीक है, 38 ये आपका 41, ठीक है, 51 61, 61 और 14, 61 और 14 आपके हो जाएंगे 75, 75 और 5 हो जाएंगे आपके 80, भाग लगेगा 6 का। ठीक है, 6 का पूरा भाग तो बच्चों जाएगा नहीं, पॉइंटों में आपका आंसर आने वाला है। 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 36 18, पॉइंट 36 18, 13.33 आपका भाई क्या है माध्य निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न बंटन में पी का मान निकालिए। तो देखिए ये आपका माध्यक वाला प्रश्न आपने अच्छे से किया होगा। यदि माध्यक निकालना आपको नहीं आता है तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है माध्यक कैसे निकाले, तो उस वीडियो को भी आप एक बार अच्छे से भाई देख लीजिएगा। देखिए पी का मान निकालना है तो पी कहाँ आ रहा है, पी आ रहा है एफ के अंदर, यानी कि बारंबारता के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ करने वाले हैं, यानी बारंबारता को हम ऐड करेंगे। और बारंबारता को ऐड कैसे करेंगे भाई, आपने संचयी बारंबारता बनाई होगी। संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला आता है वो क्या होता है भाई, इसका एड ही तो होता है, जोड़ ही तो होता है किसका, बारंबारता का। कितना है, 15 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा 2 प्लस में 5 प्लस में पी प्लस में 3 प्लस में 2 किसकी इक्वल है, 15 की इक्वल है। 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 2 12, तो 15 इधर जाएगा तो माइनस का 12, 15 में से 12 जाएंगे 3, भाई पी का मान निकल कर आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जो सीएफ होता है संचयी बारंबारता, उसके अंदर जो लास्ट वाला आता है वो ना एफआई का टोटल ही होता है, टोटल होता है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक पासा एक बार फेंका जाता है 2 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 में से आएगा। 2 से छोटी संख्या क्या मिल सकती है, 1, तो अनुकूल 1, कुल कितना है 6, 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 90 सेमी 50 सेमी 30 सेमी है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में लंबाई गुणा में ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 2 तो 90 गुणा में 50 प्लस में 50 गुणा में 30 प्लस में 90 गुणा में 30 हो जाएगा। देखिएगा आगे
तो 90 को आप इससे गुणा करोगे तो यहाँ से आपको 4500 मिलेगा, यहाँ पर आपको 1500 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2700। ठीक है, अब ऐड करना। देखिए 4500 में आप 1500 ऐड करते हो तो यहाँ से आपका 6000 आ जाएगा। 6000 में आप 2000 ऐड करते हो तो 8000 और 700 यानी कि 8700 आ जाएगा। 8700 से आप क्या गुणा करोगे, सिर्फ 2 को, 00 7 दूनी 14 हंस पाई 1 8 दूनी 16 1 17, तो 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है भाई आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम विषम 5 संख्या कौन कौन सी हो जाएगी भाई? एक आपकी विषम संख्या है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है और आपकी 9 विषम है। इनका आपको क्या है भाई समांतर माध्य निकालना है। तो x बार निकालना है, आंकड़ों का योग जोड़ दीजिए सबको, अपॉन में आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं भाई? 5 संख्या निकालनी है ना। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 बटा में 5 तो 5 25, तो 5 आपका भाई समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ताश की जो गड्डी होती है उसमें जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, और बात की जाए 52 जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार से बटे होते हैं? ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। ठीक है, अब देखिएगा ईंट के 13 पत्ते, पान के भी 13, चिड़ी के भी 13, हुक्म के भी 13। ठीक है, और 13 पत्ते जो ईंट के इसमें एक धेला होता है, पान के पत्तों में एक धेला, चिड़ी के पत्तों में भी एक धेला होता है और हुक्म के पत्तों में भी एक धेला होता है। तो टोटल धेले हो जाएंगे आपके पास 4। तो अनुकूल परिणाम है धेला होने के 4, कुल कितने में से निकालोगे? 52 में से काटोगे तो 1/13 आपकी भाई प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक घन की जो भुजा है वो 13 सेमी है, ये दे रखा है 13 सेमी, इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब आयतन, तो 13 का आपको भाई क्यूब करना है। तो 13 का स्क्वायर गुणा 13 में हम इसको तोड़ेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 गुणा में 13 करेंगे तो 169 को आप भाई 13 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 3 4 x 7 10 का समांतर माध्य कितना है? 6 है, तो x का मान क्या होगा? तो x बार दे रखा है आपको 6। तो फॉर्मूला है आंकड़ों का योग, सबको जोड़ देंगे और बटा में आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 10 हो जाएंगे 24, प्लस में x का वैल्यू निकालोगे तो 30 माइनस का 24, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 6 निकल कर। बात करते हैं अगले प्रश्न। देखिए जो अगला है आपका वो है भाई खंड बे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने खंड ए को पूरा कवर कर लिया है, अब जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम खंड बे को भाई पूरा कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 के अंदर हमने खंड ए को क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको आज का जो क्लास है काफी अच्छा लगा होगा। यदि प्यारे बच्चों आप यदि इस पूरे मॉडल पेपर को सोल्व कर लेते हो तो डेफिनेट है आपके भाई 100 में से 100 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारे से कमेंट कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।